कुछ भी बोलने से पहले सुन लो जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ। तुम मुझे कन्विंस करने की कोशिश करोगी? जय देखो, 90% फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा काम बचा है। एक बार मैं बस थोड़े दिनों के लिए जाऊंगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रतिमा, मैं तुम्हें इस हालत में कैसे जाने दे सकता हूँ? बच्चों जैसी बातें मत करो, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो। तुम नहीं भी कहोगे ना तो भी मुझे जाना पड़ेगा, इट्स माय ड्यूटी। मैं जानता था तुम यही कहोगी। हीरोइन बनने का चस्का जो तुम्हें लगा है। मैं जानती हूँ जो मैं कहना नहीं चाहती हूँ वो मुझे कहना पड़ेगा। तुम मुझे मजबूर करोगे कि वो बात मैं कह डालूं। प्रतिमा, तुमने हमेशा वो किया जो तुम चाहती हो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? मेरा बच्चा तुम्हारी कोख में, बच्चा अगर एक बार भी बच्चे का नाम लिया ना तो मैं अबॉर्शन करवाऊंगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। खबरदार जो ऐसे शब्द अपने जबान पर लाए। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी है, लेकिन ये बात तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने कौन सी मेरी बात समझी है? जय मुझे बस ये एक फिल्म कंप्लीट करने दो, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी। उसके बाद तुम जो कुछ भी कहोगे वो मैं करूंगी। इस पिक्चर के बाद मैं जानता हूं तुम क्या करने वाली हो। देखो प्रतिमा, अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी तुम? मैं समझ गई हूँ मेरा फ्यूचर क्या है। What? क्या कह रही है तू? तू प्रेग्नेंट है? अरे तुझे थोड़ा सोचना चाहिए था। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है। जय और मुझे जितना करीब आना चाहिए उतने ही हमें दूरियां बढ़ रही हैं। मतलब? वो बात बात पे नाराज होता है। अब मुझे कह रहा है कि आउटडोर मत जा। हाउ इज इट पॉसिबल आकांक्षा? आकांक्षा, मुझे लगता है जय के साथ रहने का मैंने जो फैसला किया है उसमें मैंने जल्दबाजी की है शायद। मैं उसका ईगो कब तक सेटिस्फाई करती रहूं? देख जरूरत से ज्यादा प्यार करने वाला आदमी पॉजेसिव हो जाता है और हम लोग उसे ईगो प्रॉब्लम समझ बैठते हैं। वो मेरी एक भी बात सुनता नहीं है। लेकिन तू उसे समझने की कोशिश करना। और दूसरी बात तो यह है कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लेना। उसके साथ रहने का मैंने जो फैसला किया है उसी में मैंने जल्दबाजी की है। अब तो ये सोचने में भी बहुत देर हो गई है। सामने है, उसे तो निभाना ही पड़ेगा। तुम्हारा मतलब है मैं उसकी हर ज्यादती बर्दाश्त करूं? हाँ? आकांक्षा, वो पहली बार मुझे कहाँ मिला था? बताओ कहाँ मिला था? थिएटर में? प्ले देखने आया था? वो जानता था कि मैं एक्ट्रेस हूं और अब मुझे बोल रहा है कि एक्टिंग छोड़ दे। बिल्कुल। तेरी बात भी सही है, बिल्कुल सही है तेरी बात। लेकिन तुझे थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। मैं उससे भी समझदारी की उम्मीद करती हूँ। जय तेरी भी उम्मीदें जरूर पूरी करेगा। पता नहीं, अब तो मैं उसके मना करने के बावजूद भी आउटडोर जा रही हूँ। मैं नहीं जानती मेरे आने के बाद कैसे रिएक्ट करेगा।
हेलो। हेलो माँ, मैं प्रतिमा बोल रही हूँ। माँ, आज रात की फ्लाइट से मैं आउटडोर करने जा रही हूँ। तू अकेली जा रही है या जय भी आ रहा है साथ में? नहीं, जय साथ में नहीं आ रहा है, उसे यहाँ काम है माँ। प्रति, तेरी तबीयत तो ठीक है? बहुत उदास लग रही है। माँ, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो माँ? प्रति, साफ साफ कह, क्या बात है? माँ, मैं प्रेग्नेंट माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। प्रति, देख, हेलो हेलो प्रति, प्रति मेरी बात सुन। हेलो हेलो प्रति, हेलो प्रति, हेलो हेलो। प्रतिमा, 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 प्रतिमा। जय, मैं जानती हूँ तुम्हें गुस्सा आएगा और तुम न जाने क्या क्या सोचोगे। तुम्हारे मना करने के बावजूद मैं आउटडोर शूटिंग पे जा रही हूँ क्योंकि मेरी कमिटमेंट है और प्रोफेशनल एथिक्स हैं। ऐसे मोड पर मैं घोष बाबू को धोखा नहीं दे सकती हूँ। और रही बच्चे की बात, तुम निश्चिंत रहो जय, उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे साथ वो मेरा भी बच्चा है और मेरा हक शायद उस पर तुमसे ज्यादा है। टेक केयर प्रतिमा। बस, प्रतिमा ऐसी कौन सी जिद कर रही है जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा है कि आसमान फट रहा है? इतनी बंदिश क्यों डालना चाह रहा है? तुझे क्या लगता है प्रतिमा जो कुछ कर रही है सही कर रही है? एक थिएटर वाले से तू सवाल कर रहा है जय। दुनिया में अपना वजूद बनाने या उसे पहचानने सबको आजादी है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर अपने वजूद के पहचान में वो अपने पति और अपने घर गृहस्थी को भूल जाए तो वो गलत है। पति? तू पति है उसका? कौन सी गृहस्थी? हाँ, होने वाले बच्चे का तू बाप है बस। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि प्रतिमा और मेरे बीच में एक कमिटमेंट है। कमिटमेंट? कौन सी कमिटमेंट? कौन सी कमिटमेंट यार? यही कमिटमेंट है कि ये करना चाहिए तुम्हें, ये नहीं करना चाहिए, इतने बजे घर आना चाहिए, मेरे लिए एक चाय लेकर खड़ी रहना चाहिए। कौन सी कमिटमेंट है? देखो यार, ऐसे अगर करते रहोगे तुम तो एक दिन तुम्हारा जो सच्चा प्यार है वो और तुम्हारी इज्जत प्रतिमा की नजरों के सामने गिर जाएगी। मेरा यकीन करो यार।
मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा। अगर प्रतिमा तुमसे कहे कि जय, देखो मुझसे अकेले घर रहा नहीं जाता, या तो मैं काम कर रही हूं ना, तो एक काम करो ना, तुम नौकरी छोड़ दो। पागल हो क्या? मैं अपनी नौकरी छोड़ूंगा? करेक्ट 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 करेक्ट। तुम अपने आप को अगर उसकी जगह रखोगे तो सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। उसने बोला केम छे केम छे केम छे। ये प्रेम छे प्रेम छे। हेलो हेलो बाई, हाँ मैं बोल रही हूँ। मेम साहब, भैया अब शूटिंग से बात कर रही है। मेम साहब कौन कौन है वहाँ पे? अभिषेक राज जी है। साहब साहब वहाँ पे अभिषेक राज जी है, अभिषेक राज जी। मेम साहब आप उनको बोलना ना, मुझे ना उनकी एक फोटो चाहिए। आप लेके आएंगी ना? हाँ मेम साहब, बॉम्बे में कब शूटिंग है? अब मैं होगा ना तो मैं वहाँ पे आऊंगी देखने के लिए। मैं आपके लिए डब्बा लेके आऊंगी। वहाँ पे खाना अच्छा मिलता है ना मेम साहब? अच्छा सुनो, साहब हैं क्या, जरा बात करवा दो। साहब ना है, मैं देती हूँ उनका। साहब, मेम साहब का फोन शूटिंग से है। कोई जरूरत नहीं है। हाय हाय प्रतिमा। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नहीं तो ऐसे कोई बात नहीं। तुम झूठ बोलने की कोशिश तो जरूर कर रही हो, लेकिन तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें तुम्हारा साथ नहीं दे रही। आंसू में यही तो बुरी आदत होती है, बेवजह निकल पड़ते। बेवजह नहीं, कोई तो वजह होगी। प्रतिमा, अगर तुम मुझे एक अच्छा दोस्त समझती हो तो तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, तुम हल्का महसूस करोगे। You know what I mean? अभिषेक जी, क्या जरूरी है कि जिंदगी सिर्फ मर्दों की शर्तों पे ही जी जाए? बिल्कुल जरूरी नहीं है। किसने कह दिया ऐसा? एक बात पूछूं? अदरवाइज मत लेना प्लीज। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड, क्या नाम है उसका? जय, मृत्युंजय सक्सेना। क्या तुम उसके साथ खुश हो? हाँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सच कह रही हो? आपको झूठ क्यों लग रहा है? नहीं, दरअसल मैं अपने आप को देखता हूं। जब भी अपने बारे में सोचता हूं तो मुझे हर कोई अपने से सा दिखता है। मतलब मैं और जाहिदा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। कभी कभी कुछ चीजों को लेकर वो ओवर रिएक्ट करती थी,
मैं अवॉइड करता था। मैं सोचता था समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो चीज़ों को समझेगी। I was mistaken। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हमारे बीच की दुनिया बढ़ती गई। अभिषेक जी, एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। मुझे भी हर बार लगता है कि अगली बार जय सब ठीक कर देगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। डोंट क्राई, सब ठीक हो जाएगा। एक बात कहना चाहता हूं मैं तुमसे, रिश्ते बोझ बनने लग जाएं, इसके पहले ही बैठकर समझदारी के साथ इन्हें खत्म कर देना चाहिए। क्या बात है जय बाबू, चेहरा एकदम शहीद एक कारगिल क्यों बना है? नहीं यार, कोई बात नहीं है। देखो यार, हमसे छिपाने से क्या फायदा। हम तो वो भला है, वो बगैर खत खोले ही खत का मजमून पढ़ लेते हैं। बताओ कहानी में क्या ट्विस्ट है, बताओ। आज तुम्हारा फिर से तुम्हारी प्रेमिका के साथ झगड़ा हो गया है। हाँ। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम हर बात में टेंशन क्यों लेते हो? अरे उसकी हाल पे छोड़ दो उसे। और एक बात बताओ, शादी के बाद आदमी तो ठीक है, लेकिन औरत की हालत बिल्कुल पर कटे चिड़िया की तरह हो जाती है। भले ही तड़पती रहे, लेकिन पिंजरा छोड़कर उड़ नहीं सकती। टेंशन प्रतिमा को लेकर नहीं है, तो फिर होने वाले बच्चे को लेकर है। अरे होने वाले बच्चे को लेकर, यानी कि तुम बाप बन रहे हो और ये बात ऐसी कर रहे हो तुम। अरे खुश रहो, मिठाई बांटो। यार तू समझ नहीं रहा है, मैं बहुत बड़े उलझन में फंसा हूँ। देखो, उलझन में फंसने का नहीं, उलझन में उलझने का नहीं, अभी जाके कोर्ट में मैरिज करो। अगर पिताजी को मालूम पड़ जाएगा तो गोली मार देंगे। कुछ नहीं होगा। जब वो जान जाएंगे उनके होने वाले पोते के बारे में, तो वो सब कुछ भूल कर तुम्हें माफ कर देंगे बेटा। पिताजी को नहीं जानते, लेकिन मैं हिंदुस्तानी मर्द को अच्छी तरह से जानता हूँ। खानदान का चिराग, यही उनकी कमजोरी है। और कुछ नहीं, बाकी बाद में बताऊंगा। अरे यार एक बार फोन तो कर ना यार। उनसे बात करने से पहले मुझे प्रतिमा से बात करना होगा। वो भी कर। और कुछ करना चाहता है? नहीं ना, फिर कर।